लिया, बताइए क्या हुआ। हाँ, तो कहां तक पहुंच गए थे बताओ। वो खुशबू कहां तक पहुंची। गजनेर झील बीकानेर तक चली गई। चलो आगे। आगे क्या सारा कुछ लिखा तो दिया है। एक बार मुझे बता दो कि कौन कौन सी झीलें हैं जो कि मैंने आपको लिखा दी है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर प्रमुख झीलें, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ी थी खारे पानी की। तो वो तो सब आपको याद ही है। मैं तो इसमें क्या ही बताऊं आपको। हाँ, सारी आप बता देंगे ना। यस, शुरू हो जाओ। हाँ बताना, शुरू हो जाओ। शाबाश। खारा पानी, पानी खारा, कुछ तो बोलो। मनीष बताएगा सारी ऐसे। चलो मनीष बता दो सारी। देखो तीन तो प्रसिद्ध है, आप इसे याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है वो आएगा और लिखा कर चला जाएगा। हैं? क्या हो? हाँ हाँ, वो सही तो है, और तो क्या है। मतलब ये तो वो जिले हैं जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल लिखाई है ना। सांबर झील, बहुत सारी बातें, अनगिनत बातें, अनगिनत बातें छुपी हुई है इसमें सांबर में। सांबर झील जिसका विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और आपके अजमेर के अंदर है। ठीक है, डीडवाना डीडवाना में ही है, यानी कि डीडवाना कुचामन में। पंचभद्रा आपके बालोतरा के अंदर है, कावो जैसलमेर में है, नावा फिर डीडवाना कुचामन, और लूणकरणसर आपके कहाँ है, बीकानेर में। प्राचीन काल के अंदर सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक जिस झील से मिला करता था वो कावोत, आज वर्तमान के अंदर जिससे मिलता है पंचभद्रा। खाने योग्य बिल्कुल नहीं है, वो है डीडवाना। लेकिन राज्य का 80% नमक उत्पादन जिस झील से होता है वह है सांबर, लेकिन देश का कुल है 8.7%। ठीक है, यहां पर एक क्या है, केंद्र स्थापित है HSL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, है ना। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी आपको लिखाई, जैसे इसके अलावा भी तो लिखे हैं ना खारे पानी। हाँ, बाप झील है आपके कहां पर, फलोदी में। रेवासा झील लिखे है आपको कहां पर, शिक्कर के अंदर। हाँ, ताल छापर मैंने कहा था इसका नाम आएगा छापर ताल। ताल छापर हम बोलते हैं, एग्जामिनर क्या बोलता है इसको, छापर ताल कहाँ है, चूरू के अंदर। ठीक है, और ये लूणकरणसर कहां पर है, बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद में हमने फिर मीठे पानी की झीलें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी जो कि आपके जैसमंद झील, जो कि सलूम्बर में है। उसके बाद में पिछोला, फतेह सागर, आपके उदय सागर और स्वरूप सागर, ये सारी की सारी कहां पर पड़ी है, उदयपुर में। फिर तीन पड़ी है अजमेर में, पुष्कर, आना सागर और फौज सागर, अजमेर में। और फिर अच्छा नक्की झील पड़ ली है कहां पर, शिरोई के अंदर। फिर तो राजसमंद झील, राजसमंद में ये भी हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, और क्या पढ़ लिया। अच्छा जोधपुर की दोनों पढ़ ली, बाल संबंध और कायलाना। कायलाना पढ़ी मतलब कोलायत भी पढ़ ली हमने। कोलायत पढ़ी है इसका मतलब गजनेर भी पढ़ ली है। गजनेर पढ़ी है मतलब गेप सागर भी पढ़ा है हमने। यस, और बस, मतलब जाते जाते फिर एक यूनिक सी बात छोड़ के गए थे कि ऐसी कौन सी झील है जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। हेडिंग डालिए सिल्ली शेड झील, जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिएगा। हाँ, सिल्ली शेड झील। और ये जो सिल्ली शेड झील है ये आपके कहां पर है, पहले भी यहीं, आज भी यहीं है, ये अलवर में। ठीक है, और ये जो सिल्ली सेठ झील है इसे बोलते हैं राजस्थान का नंदन कानन। क्यों,
क्योंकि नंदन नाम का एक बगीचा बनाया था भगवान इंद्र ने, वैसा इस झील के पास में बगीचा बना हुआ है, इसीलिए इस झील को क्या बोलते हैं? राजस्थान का नंदन कानन। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, राजा अलवर के राजा जिनका नाम है विनय सिंह, विनय सिंह ने कब बनाया था? तो 1845 में। राजा विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के लिए, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा? शिल्ली शेड झील। याद रखिएगा, अलवर। लिखिए, ठीक है। तो ये सारी वो झीलें हो गई जो कि आपके थ्योरेटिकल होती है। अब कुछ ऐसी झीलें हैं जो केवल आपको नाम से याद रखनी है कि कौन सी झील कहां बनी हुई है। ठीक है, तो हेडिंग डालो फिर अन्य झीलें। क्योंकि मेरे हिसाब से देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की हम बात करते हैं ना, तो देखो जैसमंद झील है, इसमें 7 टापू बने हुए हैं। बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और छोटा टापू प्यारी। क्वेश्चन पूछ लेगा तो वहीं से पूछ लेगा। पिछोला झील की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन फिर इतना ही बन जाएगा कि जग मंदिर और जग निवास। यदि थोड़ा सा और गहराई से पूछेगा तो पूछ लेगा कि राजस्थान की सर्वप्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव किस झील में चलाई गई। इसी के किनारे बना था अभी नटनी का चबूतरा, थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले तो बनाया था हमने, हम सब ने मिलकर। फिर है फतेह सागर झील, और फतेह सागर झील में नेहरू गार्डन है, शोर वेधशाला है, और इस झील के किनारे क्या है? सहेलियों की बाड़ी। फिर है उदय सागर, उदय सागर की बात क्या है? इसमें आती आयड़ है, निकलती बेड़च है। मतलब आयड़ नदी गिरती है और वापस किस रूप में निकलती है? बेड़च। यही तो है। बाकी निर्माण उदय सिंह है 1559। फिर है स्वरूप सागर, स्वरूप सागर झील की खास बात है पिछोला और फतेह सागर को जोड़ती है। ये क्वेश्चन यूनिक है। ये क्या था? अच्छा, ये उदयपुर में। ये है आपके पुष्कर, और पुष्कर तो पुष्कर है। पुष्कर प्राचीन, प्रदूषित, सबसे पवित्र और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और पुष्कर तो आप जानते हैं, पुष्कर के बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूं। फिर है आना सागर झील, और आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है? ये यूनिक क्वेश्चन है। बाकी उसके किनारे चाहे वो चश्मा नूर हो, चाहे दौलते बाग हो, और चाहे बारादरी हो। फिर है फोय सागर, ये यूनिक है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फोय द्वारा करवाया गया। बांडी नदी का पानी। नक्की, नक्की आपको पता है, ये नाखूनों से खोदी गई है। इसके किनारे आपको पता है क्या क्या है? टोड रॉक है, नन रॉक है, सनसेट पॉइंट है, हनीमून पॉइंट है, आपका फेवरेट। फिर राजसमंद झील आपको पता ही है। राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है, जो कि बिना पति की सती है। और यहाँ पर क्या लिखी हुई है? उत्तरी भाग में 9 चौकी पाल, 25 शिलालेख, 1106 श्लोक, 24 अध्याय, राज प्रशस्ति, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख। आपको सब पता, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं गलती से, उसके लिए सॉरी है। जोधपुर में 2 है, बालसमंद 1159, और उसके बाद में क्या बनी है? कायलाना, जो कि 1800, शाबाश 72। नहीं, बेइज्जती नहीं करूंगा। फिर कौन सी है? कोलायत। कोलायत का दूसरा नाम क्या है? कोलायत झील का दूसरा नाम क्या है भाई? मैं कर लूंगा याद, कपिल मानसरोवर, मुझे याद है, चिंता नहीं करनी है। और फिर है गजनेर, जो कि क्या है? सुदर्पण जैसी झील। कहां पर है ये? बीकानेर में। फिर क्या है? गेप, और गेप तो है ही हमारे बीच। गेप सागर कहां है? डूंगरपुर में। इसके किनारे क्या है? मनावे कालीबंगा की प्रतिमा, कालीबंगा, कालीबाई की, हंकारो भरे आंसर आंसर। और ये आपकी क्या रही? सिल्ली सेठ। अब हेडिंग डालो अन्य झीलें। क्या आंसर? हाँ ऐसे हर में हाँ मत करो भाई।
और जो अन्य झीलें हैं ना, ये भी मीठे पानी की ही है, ठीक है, अन्य झीलें। हाँ, अब अन्य झीलें यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले, नहीं वो कागदी है ना, वो कागदी झील नहीं, वो कागदी पिकअप बांध है, तो वो मैं आपको लिखूंगा ना बांध। अब देखो इसके बाद में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, परियोजना पढ़ेंगे, और परियोजना बनेगी तभी जब कोई बांध बना है। तो राजस्थान के संपूर्ण बांध पढ़ेंगे और एक एक बांध की एक एक बात आपको बताऊंगा। जैसे आपने वो पिछली बातें याद कर रखी है ना, बिल्कुल वैसे वैसे याद कराएंगे। तो लिखो अन्य झील, और अन्य झील में लिखो अन्य झील, और अन्य झील के अंदर लिखिएगा सबसे पहली बात, मानसागर झील। कौन सी झील है? अब मैं आपको नहीं पूछूंगा कि मानसागर प्लेस कहां है, नहीं पूछूंगा, अरे नहीं पूछूंगा। मानसागर झील कहां है आपको याद रखना है, जयपुर में। मानसागर झील कहां है? जयपुर में। इस मानसागर झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? याद रखिएगा, मानसिंह प्रथम ने। और दूसरी विशेष बात है कि इसी मानसागर झील के अंदर महलों का निर्माण किसने करवाया था? महलों का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। इसीलिए मानसागर झील में बने हुए महल कहलाते हैं जयपुर के महल, सॉरी जयपुर के जल महल। क्या कहलाते हैं? जयपुर के जल महल। आपको क्वेश्चन पूछेगा जयपुर के जल महल किस झील में बने हुए हैं? मानसागर में। महल किसने बनाए, झील किसने बनाई, ये कहां है? और एक विशेष बात, ये किसमें शामिल है? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP, जिसके अंदर राजस्थान की 6 झीलें हैं। कौन कौन सी? पिछोला, फतेह सागर, पुष्कर, आना सागर, मानसागर और नक्की झील। कितना इजी है। आप ऐसे टाइम मैं आ जाऊंगा एग्जाम हॉल में। लिखो जयपुर के क्या कहलाते हैं? ये जल महल। जयपुर के जल महल। तो मानसागर पैलेस है पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर में। लिखा है ना हमने। मानसागर पैलेस कहां है? पुष्कर में। और मानसागर झील कहां है? जयपुर में। दोनों ही बनाने वाला कौन है? मानसिंह। यही तो बात है, ऐसी तो पकड़ना है। सही है। चलो, हो गई मानसागर झील आपकी। लेकिन क्वेश्चन ये तो अच्छा है जयपुर के जलमहल, लेकिन आपको पूछेगा राजस्थान के प्रसिद्ध जलमहल। तो चलो फिर यहां लिख देते हैं। लिखो, लगाओ नोट और लिखो। हाँ, 2000 के लगा लो, क्योंकि यहां पर एक बात मैं और लिखूंगा आपको, रेगिस्तान के जलमहल भी लिखूंगा। एक और लिखूंगा। नोट में नंबर 1 लिखो। इसके अंदर लिखो राजस्थान का प्रसिद्ध जलमहल या राजस्थान के प्रसिद्ध जलमहल। तो जो राजस्थान के प्रसिद्ध जलमहल हैं वो तो कौन से हैं? डीग के जलमहल, याद रखिएगा। किसके हैं? डीग के जलमहल। और डीग के जलमहल कहां पर है? डीग जिले में भाई। यस, हाँ, डीग जिला। यूनिक क्वेश्चन क्या है पता है? निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? हाँ, जाट महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल। जाटा को प्लेटो या अफलातून बोलते हैं इसको। बिल्कुल,
वैसे और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदू हृदय सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय को, लेकिन इसे हृदय सम्राट कहा जाता है, हिंदू हृदय सम्राट। हृदय हृदय लग जाएगा तो कौन आ जाएंगे, केवल हृदय नहीं है तो फिर क्या है, पृथ्वीराज तृतीय। नहीं कंफ्यूज हो, नो। हाँ हाँ, हृदय जिसमें आ रहा है वो कौन है, जिसमें नहीं आ रहा है उसमें कौन है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान। एक तो ये। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। हाँ, और रेगिस्तान का जल महल जिसे कहा जाता है वह है बाटूड़ा का कुआं। कौन सा है, बाटूड़ा का कुआं। और ये जो बाटूड़ा का कुआं है ये आपके कहां पर है, याद रखिएगा, बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, गुलाब सिंह ने। इसका निर्माण गुलाब सिंह। तो बस ये आपकी गलती से हो गया है यहां जल महल, एक नाम आ गया तो आपको ये भी लिखा दिया। आज ऑफर है इसीलिए ये लो। लिख लिया। तो जयपुर के जलमहल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध जलमहल सेकंड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है रेगिस्तान का जलमहल। याद रखना तीनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों के ही निर्माणकर्ता आपको लिखाए गए हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखना है कि डी के जल महलों का निर्माणकर्ता कौन है, रेगिस्तान के जल महल का निर्माणकर्ता कौन है, और यहां पर जयपुर के जल महलों का निर्माणकर्ता कौन है। जयपुर के जल महलों का निर्माणकर्ता कौन है। हाँ नहीं आप बोला बिल्कुल, लेकिन दिमाग में नहीं रखना है मान सिंह को। मान सिंह को जब रखना है जब झील की बात हो,
ये मानसागर झील, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं गलती से। तो बस ये बात कंप्लीट। अब अन्य झील में आप हेडिंग लगाइए अगली कुछ और विशेष झीलें जो कि आपको नाम से याद रखनी है, लेकिन कुछ बातें जुड़ी हुई है, वो बातें आपको मैं और बता देता हूं। हाँ बताइए, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? आएगी आएगी, चिंता मत करो, हिस्ट्री क्लास भी आएगी। चलें आगे, चलिए, लिख लिया ना सभी ने? अब देखिए आगे लिखिए आप नेक्स्ट। आप लिखिएगा बूंदी झीलें। बूंदी में झीलें लिख लो, बूंदी में कौन कौन सी झीलें हैं? बूंदी में झीलें कौन कौन सी है? देखो बूंदी में कौन कौन सी है, तो एक तो है आपके जेत सागर झील। देखो वैसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन तो डायरेक्ट एक ही है, जेत सागर झील कहां है? बूंदी में। लेकिन कभी एग्जामिनर पूछना चाहे तो वो आपको कैसे भी पूछ सकता है। वो आपको ऐसे पूछ सकता है कि बूंदी रियासत में एक कहावत का प्रचलन है, हाड़ो ले डूबियो गणगौर, निम्न में से उस हाड़ा की मृत्यु कौन सी झील में डूबने से हुई थी? जेत सागर झील। और ये जो हाड़ो ले डूबियो गणगौर है, ये आप कला संस्कृति के अंदर मेले और त्योहारों में पढ़ते हैं। क्यों मनीष? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो कब आती है ये गणगौर? बिल्कुल, ये 31 तारीख को आती है, शाबाश। गणगौर कब आती है? यस, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। तो मतलब वो 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 वैशाख, वैशाख। केवल गणगौर पूछे तो वो है। हाँ हाँ, नहीं गणगौर बहुत है। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है, गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की है। ढींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। ढींगा बेतमार गणगौर जोधपुर की है। बिन्ना ईसर की गणगौर जैसलमेर की है। और हाड़ोले डूबियो गणगौर कहाँ की है? बूंदी की। और आपकी गणगौर, तो ये याद रखना है आप। हाँ, वो पंचमी को। जेत सागर झील पूछना चाहे तो एक यहां पर है आपके सामने, लिखो नवल सागर झील। नहीं, घनघोर तो वैसे भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी ने व्रत किए थे। हाँ, लेकिन आज दोनों ही, विवाहित महिला तो अखंड सौभाग्यवती के लिए व्रत करती है, और जो विवाहित नहीं है वो अच्छे पति के लिए करती है। बाकी व्रत से नहीं मिलते हैं, वो नौकरी लगी है कि नहीं लगी है उससे मिल जाते हैं। तो जेत सागर झील है, दूसरी नवल सागर झील भी आ सकता है, और नवल सागर तालाब भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक है आपके कनक सागर झील, कनक सागर झील। और एक याद रखिएगा दुगारी झील। अब ये इतनी सारी झील यदि बूंदी में है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि कौन सी झील बूंदी में नहीं है, और वो ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन देगा जेत सागर झील, ऑप्शन देगा आपको नवलखा झील, ऑप्शन देगा आपको कनक सागर झील, और ऑप्शन में दे देगा मान सागर झील। बस यही याद रखना, नवल सागर झील का ही दूसरा नाम क्या है? आया ना? है ना? बस, इसीलिए पीस ली गई आपसे। लिखो। हाँ,
लिख लिया बूंदी? अरे शाबाश, लिखो आगे, लिखो शाबाश, आगे लिखो। आगे लिखो। एक लिखिए आप तलवाड़ा झील। हाँ, अब लिखो आप तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील। अरे नहीं नहीं, गांवों में है भाई। जिसने फेस किया है ना उसको सब कुछ पता है। जिसने केवल फेस नहीं किया है ना उसको कुछ पता नहीं है। जीवन में मैंने सुबह ही कहा था, जिस बंदे के जीवन में संघर्ष है ना उसको लोग याद रखेंगे सदियों तक, और जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। तो लिखी ही होगी घग्गर नदी के समय। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखो। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि तलवाड़ा झील जो है इसका निर्माण कौन सी नदी से होता है? लिखो घग्गर नदी। अच्छा, इसकी एक यूनिक क्या बात है? यस, राजस्थान की सबसे ऊंची झील तो कौन सी है? और ये राजस्थान की सबसे क्या है? नीची झील। राजस्थान की सबसे नीची झील। लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु किस झील में है? सांबर में। समझे? राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु कहां है? गुरु शिखर। भाई उससे तो ऊंचा कुछ है ही नहीं ना। जबकि राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु किस झील में है? लिखो, नोट करके लिखो, दो बातें लिखाता हूं। ये लिखो, लिख लिया? तो यहां पर आपको वैसे दो बातें और नोट करके भी लिखनी है। देखो, कभी ऐसे आ जाए तो, और आता ही है हर बार, तलवाड़ा झील तो कहां है भाई? हनुमानगढ़ में। तिलवाड़ा कहां है? बालोतरा में। ये कौन सी नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। जबकि एक स्थान है कौन सा? तलवाड़ा। एक तलवाड़ा स्थान है ना, ये कहां पर है? कितनी बार बताया आपको? बांसवाड़ा में। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, तीनों की ही बातें इंपॉर्टेंट है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? राष्ट्रीय की सबसे नीची झील। तिलवाड़ा स्थान लूणी नदी के किनारे बालोतरा में है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? राव मलिनाथ पशु मेला भरता है। और तलवाड़ा स्थान की क्या इंपॉर्टेंस है? बांसवाड़ा में है ये लिखा या नहीं होगा? ये हम जब कला संस्कृति पढ़ेंगे ना तो बताएंगे 19।
इस स्थान से संबंध रहा है हमारे राजस्थान के प्रथम सीएम का, मतलब महिला सीएम का। और हमारे राजस्थान की प्रथम महिला सीएम कौन है? क्या संबंध रहा है इसका? यहां यस, क्या नाम है? त्रिपुरा सुंदरी माता, जिसका दूसरा नाम है तुरतई माता। यह हम कला संस्कृति में पढ़ेंगे, ठीक है। लोक देवियां जब पढ़ेंगे ना टॉपिक, तब आपको अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए आगे। मोती झील कहां पर है? लिखाने की आवश्यकता नहीं है, नदियों के समय हमने लिखी है। कहां है मोती झील? भरतपुर। भरतपुर की लाइफलाइन बोलते हैं। कितनी झीलें हो गई? ठीक है, मैं खुद ही ले लूंगा। काटे संदेश। कौन सा टॉपिक दिया था टेस्ट के लिए आपको? कौन सा था कल्चर का? वो तो हो गया। बस अब इसको पेज को पलटो एक बार, ठीक है। अब लिखो जैसलमेर की झीलें। जैसलमेर की नहीं, कल लेंगे, आज टॉपिक बताएंगे अभी आपको। देखो जैसलमेर की झीलें। जैसलमेर में वैसे कौन कौन सी झीलें हैं? देखो, एक झील तो हमने नदियों के समय पढ़ी थी, आपको याद नहीं आ रही है तो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूं। बुझ झील, एक नदी पड़ी थी जिसका नाम था काकने नदी या मशहूरदी नदी, और वो जाकर जिस झील में समाप्त होती है उस झील का नाम क्या है? बुझ झील। तो जैसलमेर के अंदर लिखो बुझ झील। बुझ झील, अमर सागर झील, अमर सागर झील, सबसे यूनिक याद रखिएगा गडीसर झील, ये सबसे यूनिक है। एक याद रखिएगा गजरूप सागर झील, ये यूनिक सी बात है। गड्डीसर झील यहां है, गोमती सागर झील कहां है? बताया नहीं आपने। गोमती सागर झील, गोमती सागर झील। ये चंद्रभागा झील वैसे मैंने आपको लिखी ही है। आपको पता होगा हमारे राजस्थान की 3 ऐसी झीलें हैं जहां पर दीपदान होता है, पुष्करवाड़ी, चंद्रभागा और कौन सी? कोलायत, ठीक है। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? सर प्रताप सिंह ने। कायलाना, कोलायत का कपिल मुनि ने। कपिल मुनि की तपो स्थली कौन सी है? नानेरा गांव कहां है? कोटा में। याद रह गया, याद रह गया। बहुत मेहनत करता है मनीष, मेरी तरह। बहुत मेहनती आदमी है ये बेचारा। विकास बहुत मेहनती, बहुत पढ़ता है बेचारा। तो अब देखो यहां
ये गे से क्या है? गोमती सागर झील। ये गे से क्या है? गडीशर झील। ये यूनिक सी बातें होती है जो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करती है। सबसे यूनिक यदि यहां जैसलमेर से कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा वो है, ये एक गड्डीशर है और एक स्थान है डंडीकर। आगे पढ़ेंगे, आपकी डंडा करेंगे उस समय, वो क्या हो जाएगा? डंडीकर। ठीक है, चिंता नहीं करनी। कि सर हमारे तो डंडी हुई नहीं, तो कर देंगे, चिंता मत करो, डंडीकर। अरे कर देंगे, डंडीकर कर देंगे, चिंता। ऐसी इच्छा तो होती है ना। बस ये कंप्लीट आपके, तो बस जिले कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब कुछ ऐसी जिले हैं जो आपको रह गई थी, वो शायद कुछ, जब हमने नदियां पढ़ी थी ना, तो नदियों के बीच में बहुत सारी जिले आई थी, जैसे मोती झील आपको नहीं लिखाया मैंने, नहीं लिखा है ना, तो वो उस समय, और बाकी लगभग आपको सारी लिखाई दी है। अब यदि ना, अब देखो इस पूरे मैप में कौन सी झील पड़ी। कॉपी बंद करो, पहले कॉपी बंद करो, ऐसे पूछूंगा कैसे मैं? कॉपी बंद कर दो, इसमें पूछू कैसे, बताओ। देखो इधर सबसे पहले हमने जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर कौन कौन सी झील पड़ी है? सबसे प्रमुख रूप से लिखा रहा हूं गडीशर, बाकी आपको जो याद करनी है वो सारी लिखा दी है। ठीक है, बाड़मेर के अंदर वैसे हमने पढ़ी तो है, कौन सी पढ़ी है? तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और पंचभद्रा बालोतरा में पढ़ी है। ऐसे ही ठोक देते हैं, हाँ सर। पंचभद्रा झील कहां है? बालोतरा में, पढ़ी है ना। यहां यदि हम बात करते हैं फलोदी, तो फलोदी के अंदर हमने पढ़ा है बाप झील। बीकानेर की यदि हम बात करते हैं तो वैसे तो बहुत सारी झीलें हमने पढ़ी है, नहीं बहुत सारी पढ़ी है, नाम लिए लिखो, लिखूं? देखो कोलायत झील पढ़ी है हमने, हमने लूणकरणसर झील पढ़ी है, हमने यहां पर गजनेर झील पढ़ी है। सोचा सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत सारी कहां पढ़ी? ये पढ़ी है ना। इसके अलावा यहां जोधपुर, देखो जोधपुर के अंदर हमने प्रोपरी दो झीलों के बारे में पढ़ा है। एक तो पढ़ा है बाल संबंध झील, और एक हमने पढ़ी है कौन सी? कायलाना झील। ये आपको घर जाकर रिवीजन करना होता है इनका, ठीक है, तब जाके आपको ये याद होती है। इसके अलावा नागौर की बात करते हैं तो नागौर में कौन सी झील है? नागौर में है ना, नागौर में भी तो बहुत सारी झील है प्रोपरी में। नागौर के अंदर है देखो डेघाना झील, डेघाना झील है ना नागौर में। अब ये डीडवाना कुचामन की हम बात करते हैं यहां, तो डीडवाना कुचामन के अंदर देखो डीडवाना झील है, नावा झील है, और कौन सी झील है? कुचामन झील है। डीडवाना झील, नावा झील, कुचामन झील, ये तीनों ही किसमें है? डीडवाना कुचामन में। और नागौर में कौन सी है? डेगाना झील। इसके अलावा हनुमानगढ़ के अंदर अब हमने पढ़ी थी कौन सी? तलवाड़ा झील,
सोच रहे होंगे हनुमानगढ़ में कहां पड़ी? पड़ी थी तलवाड़ा। आपको केवल तलवाड़ा याद रहा, पीछे क्या है हनुमानगढ़ी ये भूल गए, है ना। और कहां पर पड़ी हमने? शिकर में पड़ी थी रेवासा झील। चूरू के अंदर है आपके छापर ताल या ताल छापर, सुजानगढ़ में है वैसे। और कौन सी पड़ी हमने यहां? अच्छा यहां हमने पड़ी क्या? बूंदी में बहुत सारी पड़ी है। बूंदी में कौन कौन सी? जेत सागर इंपॉर्टेंट है, नवल सागर इंपॉर्टेंट है, कनक सागर इंपॉर्टेंट है, दुगारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झालावाड़ के अंदर हमने पढ़ी थी चंद्रभागा और गोमती सागर, और वैसे दोनों के नाम से मेले भी भरते हैं यहाँ, चंद्रभागा पशु मेला और गोमती सागर पशु मेला। इसके अलावा हमने और कहां पढ़ी है? बांसवाड़ा में कौन सी झील पड़ी है? नक्की झील है यहां नहीं, नक्की झील ये लो सिरोही। एक पाली के अंदर लिखो चोपड़ा झील, लिखो चोपड़ा झील पाली, चोपड़ा झील पाली, ठीक है। इतना कैसे आगे? अच्छा चोपड़ा झील लिखी, इसका मतलब आपको कुछ और भी याद आया? सर जो अन्य झील लिखी है वो खारी है कि मिट्टी है? वो सब की सब मीठे पानी की है। जो अन्य झील लिखा है ना आपने बिंदु, ये सब मीठे पानी की ही झीलें हैं, खारे पानी की एक साथ लिखी है। तो चोपड़ा झील जब आपने नाम ये लिखा तो आपको कुछ और याद आया होगा कला संस्कृति के हिसाब से। तो वो जब हम कला संस्कृति पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि एक ऐसे संत हुए हैं जिनका ग्रंथ, जिनका संकलन चोपड़ा ग्रंथ कहलाता है, और वो है संत माव जी। कौन से हैं? संत माव जी। क्या किसकी? संत माव जी की डूंगरपुर। अच्छा कला संस्कृति पढ़ेंगे, ठीक है, शाबाश। सलूम्बर की हम बात करते हैं तो कौन सी झील पड़ी है? जय संबंध झील। उदयपुर के अंदर अब लिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी हमने लिखी ली थी। कौन सी? पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर। यहां अजमेर की आप बात करेंगे तो अजमेर में कौन कौन सी लिखी है? पुष्कर, आना सागर, फोई सागर, ठीक है। बस बस कंप्लीट। बाकी कुछ कुछ आपको लिखा दी है, जैसे राजसमंद में राजसमंद झील है तो वो। तो कहने का मतलब हमारे राजस्थान में जो झीलें टॉपिक है वो कंप्लीट। आखिरी में एक वो बात नोट करके लिख लीजिएगा, ये जिन्होंने लिख लिया था वो अच्छी बात है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो आना ही आना है। हाँ पिछोला वो सब कुछ आपको लिखाई दिया। देखो वो भी मैंने आपको कहीं ना कहीं लिखाया है कि बाई का तालाब कहां पर है। बाई का तालाब कहां है? बाई का तालाब बांसवाड़ा में, बहू का तालाब जोधपुर में, बाप झील फलोदी। बिल्कुल। NLCP, ठीक है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। कब हुई थी? केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कौन शुरू करेगी? केंद्र सरकार।
लेकिन याद रखना इसके अंदर हमारे राजस्थान की जो जिले शामिल है, राजस्थान की, वो राजस्थान की कितनी है? 6 जिले शामिल। 6 जिले कौन कौन सी हैं तो आप सब जानते हैं। 2 तो उदयपुर की है, एक पिछोला है और एक फतेह सागर है। ठीक है, 2 अजमेर की है, एक पुष्कर है, एक आपके क्या है, आना सागर। और क्या क्या है? एक आना सागर, एक मान सागर, और एक कौन सी है? नक्की झील, याद रखिएगा। और ये सब आपको विथ डिटेल पढ़ाई गई है। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है ना, इसमें वित्त पोषित कितना है? वित्त पोषित, वित्त पोषित का मतलब है कि ये जो राजस्थान की झीलें हैं जिनका वापस संरक्षण किया जा रहा है, इसमें कितना खर्चा केंद्र का है और कितना राज्य का है। तो याद रखिएगा केंद्र का इसमें जो योगदान है वो है 50% और राज्य का भी कितना है? 50%, यानी कि मामला 50-50 है। ठीक है, उतार लो। पिछली बार सही थी, ये बातें नहीं लिखाई थी ना, इसीलिए आपके चेहरे पर ऐसे वो गुस्सा नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, हाँ गेप सागर मैंने लिखा दी थी बहुत सारी। ठीक है, तो अब ये आपको सारी जिले याद करनी है। अब देखिए कुछ ऐसी जिले हैं जो आप वन्य जीव अभयारण्य के तहत पढ़ेंगे। ठीक है, जब कोई अभयारण्य पढ़ेंगे ना तो उस अभयारण्य में जो पानी आता है वो किस झील या किस नदी के द्वारा आता है, क्योंकि अभयारण्य है तो पानी की आवश्यकता तो होगी होगी कोई। बस, तो मैं कह रहा हूं ये टॉपिक हमारा लगातार चलता रहेगा। और अब हम जिस शानदार टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान में परियोजनाएं, और खासकर सिंचाई परियोजनाएं। परियोजना, परि का मतलब होता है चारों ओर, ऐसी योजना जो सब चारों ओर से जोड़ती है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा राजस्थान में प्रमुख परियोजनाएं, और ये पढ़ेंगे हम कल। तो इसका टेस्ट ले लें फिर कल, झीलों का, केवल झीलों का टेस्ट ले लेते।